हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे एयरपोर्ट पे। हमारी चेकिंग हो चुकी है, लगेज हमारा सबमिट हो चुका है। ये हैंडबैग्स है, इसकी भी चेकिंग्स हो चुकी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बैग्स हम लोग पैक कर रहे हैं। फ़्लाइट हमारी आने वाली है, तो अब हम लोग जाएंगे फ़्लाइट की ओर। यहाँ पे चेकिंग ना बहुत अच्छी होती है, यहीं पे ही नहीं, इवन किसी भी एयरपोर्ट पे बहुत ही टाइट चेकिंग होती है और होनी भी चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस। तो यहाँ से जो हमारी फ़्लाइट है वो थी एयर इंडिया की, बहुत महंगी पड़ी थी। और हम लोग ये जा रहे हैं दिवाली के दिन। आज है दिवाली और हम लोग लक्ष्मी पूजा करके निकले हैं रात के 9 साढ़े 9 बजे, और अभी 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। हमें अचानक से आज दिवाली के दिन ही निकलना पड़ा, क्योंकि गांव में जो हमारी सासू माँ है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही सीरियस कंडीशन पे है वो। तो आज ही की सीट अवेलेबल हो पाई, तो हमें आज ही आना पड़ा। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, डेजी लेती है ये सुधा मूर्ति की बुक, जो ये फ़्लाइट में इसको रीड करेगी और गाँव जाएगी, तो वहाँ पे भी बोर ना हो इसलिए वो ये बुक लेके जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं और तब तक अद्वैत को दिख जाते हैं कैप्स। इसको कैप का बहुत ही ज़्यादा शौक है, हालांकि इसके साइज़ का यहाँ पे एक भी कैप नहीं था। ये जितने कैप्स हैं ये फुल साइज़ वाले हैं, बट इसको तो भाई देखना है पहन के, तो ये बार बार पहन के देख रहा था और मैं इसको आँख दिखा रही थी दूर से कि रहने दो, अंकल डांटेंगे। बट ये बच्चा किसी से नहीं डरता, ये पहन पहन के देख रहा है। और जो शॉपकीपर भैया है वो भी खड़े होके इसे ही देख रहे हैं। तो फाइनली इसे समझ में आ जाता है कि कैप इसके साइज़ का नहीं है, तो 3-4 ट्राई करके फिर ये रख देता है। और ये कुर्ता पजामा में किस लिए आया है, क्योंकि आज दिवाली है तो घर में इसने यही ड्रेस पहना था, तो मैं इसे फिर इसी में ही ले आई। अच्छा भी लग रहा था और फेस्टिवल है। तो हम लोग जब एयरपोर्ट पे आए ना, यहाँ पे भी सब लोग ना बहुत अच्छे तैयार होके आए थे। जितनी भी गर्ल्स थी ना वर्किंग में, वो साड़ी पहन के आई थी, और साड़ी भी ना बहुत अच्छी अच्छी। और जितने भी जेंट्स है वो सारे के सारे पहन के आए थे कुर्ता पजामा। तो एयरपोर्ट पे भी आके लग रहा था कि हाँ फेस्टिवल है। तब तक हमें लग जाती है भूख। फिर हम लोग निकालते हैं गुजिया, कि गुजिया खा के थोड़ा भूख शांत किया जाए। ये जो गुजिया है ये हम पुणे से ही लेकर आए हैं। 180 रुपये का है ये पूरा पैकेट। और इसमें मैंने काउंट नहीं किया कितने थे, पर हाँ खाने में टेस्टी था। खोया नहीं था अंदर, मावा नहीं था, जो कोकोनट होता है ना उसकी फीलिंग थी, टेस्टी था। तो समय हमारे पास अभी बहुत था, तो डेज़ी बैठ जाती है बुक रीडिंग करने, और हस्बैंड मुझे लग रहा है कि कुछ ना बिलिंग कर रहे हैं ये। तब तक आवाज़ आ जाती है, मतलब ना कमांड आता है कि इस वाले फ्लाइट के जो जो भी मेंबर्स हैं वो आ जाए ऊपर। तो हम लोग फिर जाते हैं ऊपर। और ये एरिया इतना साफ़ सुथरा था ना, इवन एयरपोर्ट में ना जो टॉयलेट्स भी होते हैं ना वो भी बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। मतलब ना मज़ा आ जाता है, फील नहीं होता है कि हम लोग घर के बाहर हैं। तो हम लोग बैठ जाते हैं फ़्लाइट में। जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेती है उसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और जैसे कि आज है दिवाली, तो आप ये बाहर का व्यू देख सकते हो कि जो ये पुणे जो सिटी है कितनी जगमगा रही है। मतलब दिवाली है ना, तो कुछ अलग ही माहौल है एयरपोर्ट पे भी। तो हम लोग लैंड होते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो ये जो एरोप्लेन की जो स्पीड है ना, बहुत फास्ट स्पीड थी, है ना, लैंडिंग के वक्त। तो एग्जैक्ट हम लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर। और दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचते ही जो फीलिंग आ रही थी ना, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि यार हम लोग बेसिकली है तो इसी साइड के ना। पुणे में तो हम चले गए यार, बट पुणे हम लोग गए तो हैं, बट मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे आते ही लग रहा था कि अब हम लोग जैसे दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग फिर दिल्ली ही आएंगे। तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और यहाँ पे जैसे बस में होता है ना, ट्रेन में होता है, ट्रेन रुकते ही सब लोग ना पहुँच जाते हैं गेट पे, बस रुकते ही सब पहुँच जाते हैं गेट पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो एयर होस्टेस अभी गेट खोल रही है, तब तक सारे पैसेंजर्स शांति से बैठे हुए हैं और धीरे धीरे लाइन वाइज सब लोग बाहर निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सामने खड़ी है इसको बोलते हैं एयर बस। यहाँ से हम डायरेक्ट इसी बस में जाके बैठेंगे और ये बस हमें ड्रॉप करेगी जो एयरपोर्ट होता है ना मेन, वहाँ पर। ये तो जो एयरपोर्ट का वो वाला ना एरिया है जहाँ पे जो फ़्लाइट्स होती हैं, इनकी जहाँ पार्किंग होती है, जहाँ पे एरोप्लेन्स रहते हैं। बट हमें जाना है एयरपोर्ट के अंदर। तो इस दूरी को कंप्लीट करने के लिए ये वाली बस होती है जिसको एयर बस बोला जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बस रहती है। बहुत ही मतलब रिलैक्स इसमें बैठ के मिलता है, साफ़ सुथरी रहती है। बैठने की सीट होती है सिंपल, जो दूसरी बसेस में सीट होती है बिल्कुल वैसे ही।
बट हाँ अच्छा लगता है। तो हम लोग बैठते हैं, सीट भी हमें मिल जाती है। हालांकि मैं इस बस में बहुत बार बैठी हूँ, मुझे आज तक सीट नहीं मिली है, पहली बार है जो मुझे बस में सीट मिली है। तो मैं आराम से बैठकर प्लेटफॉर्म तक आई हूँ। तो ये आप जो सामने देख रहे हो ना, ये फ़्लाइट का कार्गो होता है, अपना पूरा लगेज इसी में रहता है। और इसके ऊपर जो विंडो दिख रहा है ना, उसके अंदर हम लोग बैठते हैं। तो कार्गो जस्ट उसके नीचे ही रहता है, बहुत बड़ा एरिया होता है और हमारा सारा का सारा लगेज इसी में ही होता है। तो यहाँ से आप एरोप्लेन को देख सकते हो। हम इसी फ्लाइट से आए हैं। फ्लाइट जब आसमान में उड़ता है ना तो बहुत छोटा लगता है, बट आप अभी जब ये खड़ा है ना प्लेन, आप अभी देख लो कि कितना बड़ा साइज़ है, कितना मतलब ह्यूज है ये, है ना। और यहाँ पे ये जो बसें हैं, एयर बस, वो सारी खड़ी हैं, लगेज वाली गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। तो दिल्ली है ये भाई, दिल्ली में भी रात दिन का पता नहीं चलता है। तो ये वाला जो सीन है ना, ये देख के इतनी तसल्ली मिलती है ना, मतलब लगता है कि यार दिल्ली अब हम आ गए और बस अब हम इधर ही रह जाए, है ना। तो जैसे कि फेस्टिवल है दिवाली का, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा डेकोरेशन करके रखा हुआ है। ये इसको क्या बोलते हैं, रॉकेट बम है ये, है ना। यहाँ पे देखो कितने सारे अनार हैं, चरखी है, मतलब इतना प्यारा डेकोरेशन था ना कि आप देख के आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये मतलब ना सजाने की चीज़ है। आप सोचोगे अगर मैं इसमें अभी मैं अगर आग लगा दूँ ना, तो अभी ये ना रॉकेट आसमान में उड़ जाए। तो वहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो रात के 2 बज रहे थे, हम लोग 12 साढ़े 12 बजे हम लोग बैठे थे और हम लोग एयरपोर्ट पे 2 बजे पहुँचे रात के। तो हम लोग पूरी रात हम लोग जगे हुए थे। तो लेते हैं हम लोग चाय, 140 रुपए की चाय है ये, बट बिल्कुल स्वाद नहीं और गर्म भी नहीं थी, ठंडी चाय थी। बट हमने पहले ही 2 चाय ऑर्डर हमने कर दिया था, तो हमें वो चाय लेना पड़ा और जैसे तैसे हमें पीना पड़ा। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे आगे बढ़ते हैं ना, भीड़ हमें बहुत दिख रही थी और फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये फॉरेनर्स के लिए ना वेकेशन टाइम है, मतलब बहुत फॉरेनर्स दिख रहे थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं VIP लॉज में खाना खाने। मैं नहीं जा पाती क्योंकि 2 लोगों का ही मतलब उस पर था। तो एक मेरे हस्बैंड और मेरी डेज़ी चली गई और अद्वैत कॉम्प्लीमेंट्री चला गया, मैं रह गई बाहर ही। तो मैंने क्या किया, मैं चली गई मैकडी में, मैंने बर्गर खा लिया। और जब हस्बैंड जब VIP लॉन्च से जब बाहर निकले तो वो मेरे लिए लेके आए ये वाली चाय और मफ़िन। मैंने बोला क्यों लेके आए, तो बोलते नहीं तुम भी खा पी लो। तो ऐसे करके हमारी पूरी रात बीती है, हम लोग रात भर सो नहीं पाए हैं। पुणे से हमें जाना था लखनऊ, तो बीच में थी कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो पहले हम लोग आए दिल्ली, अब दिल्ली से जा रहे हैं लखनऊ। तो आ गई है एयरबस, बैठ गए हैं हम इसमें। अब ये एयरबस हमें ले जाएगी फ़्लाइट तक। और अभी जो दिल्ली में जो वेदर हो रखा है ना, बहुत अच्छा हो रखा है, ना ठंड है ना गर्मी है, बहुत हसीन मौसम है। तो आज की ब्लॉगिंग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसके आगे का पार्ट देखने के लिए कि हम लोग लखनऊ कैसे कैसे गए। तब तक के लिए चाचा बाय बाय।